कि इलेक्शन का इनेकाद हो गया है, वोटिंग भी हो गई है, गिनती भी हो गई है, रिजल्ट्स भी तकरीबन आ गए हैं। अब सवाल ये है कि कैसी होगी अगली हुकूमत। मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या होगी अगली हुकूमत, कौन बनेगा वजीर आज़म, अहम वजारतें। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अहम वजारतें किस किस को मिलेगी, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े जो बुर्ज थे जो वजारतों के लिए कोशिश कर रहे थे वो भी इलेक्शन में नहीं है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज वाजे होने के बाद मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से राब्तों का आगाज़ कर दिया। कल ये खबर आ गई थी, मियाँ शहबाज शरीफ को कह दिया गया था कि वो अब राब्ते करें आसिफ अली जरदारी से, तो राब्तों का आगाज़ अब हो गया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी से मुलाकात में हुकूमत साजी पर गुफ्तगू भी हो गई है। अब ये गुफ्तगू कहाँ तक आगे बढ़ती है और क्या मामला तय पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जरा ये बता रहे हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर आज़ाद अरकान से राबतों के बाद होगा, क्योंकि एक बड़ा अहम फैक्टर जो है वो आज़ाद अरकान भी है, तो उनसे भी राब्ते किए जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ आज़ाद अरकान की एक ऐसी तादाद है कि वो भी अपने राब्ते सियासी जमातों से कर सकते हैं। तो वज़ीर आज़म के इंतखाब के एजेंडे पर मुज़ाकरात नंबर्स गेम पूरे होने के बाद होंगे। शहबाज शरीफ, JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान और MQM के सरबराह खालिद मकबूल से भी रब्ता होगा, क्योंकि MQM ने भी एक अच्छा खासा नंबर ले लिया है और बड़ी रेलेवेंट है, जो कि माजी में भी रेलेवेंट रही है कम सीटों के बावजूद भी। तो MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने उन्हें लाहौर बुलाया है, लेकिन उनकी तजवीज़ ये है कि शहबाज शरीफ, जैसे पहले हिस्ट्री में होता रहा है कि शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और दीगर जमातें खुद MQM के पास चल के आई हैं, तो अभी भी इसी ख्वाहिश का इजहार वो कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ खुद चल के आए। तो क्या कुछ चल रहा है, क्या मंजरनामा है, हमने भी ज़रा एक पैकेज बनाया है, वो भी ज़रा सा देख लीजिए। अच्छा जी, वो पैकेज तो है ही और आप देख रहे हैं कि क्या मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ भी इस वक्त पर उम्मीद दिखाई दे रही है और वो ये कह रहे हैं कि वो मेजॉरिटी में आ गए हैं। मरकज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। यानी रिगिंग की बात तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसके बावजूद हम हुकूमत बनाएंगे। तो क्या कहा उन्होंने, ज़रा ये हम दिखा देते हैं। कल जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उसने दी है। ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। उसके पास कोई मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। और जो ही ये रिज़ल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वज़ीर आला के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। तो बैरिस्टर गौहर बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि वो हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने रिगिंग का तो इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अब ये जो हल्के हैं, बहुत से हल्कों पर उम्मीदवार मुतमईन नहीं हैं RO का जो किरदार है उस पर, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत गए हैं। तो इसी से मुताल्लिक़ खबर ये कि N130 लाहौर, जहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान, तो वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है PTI ने। इस बारे में डिटेल्स क्या है, नवीन अली हमें बताएंगे। नवीन, बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त। N130 नवाज शरीफ की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त में जो है रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं और नवाज शरीफ ने मुबैना मिली भगत से फॉर्म 47 में खुद को फातेह करार दिया है। फॉर्म 45 के नताइज उनके पास मौजूद हैं, ताहम इन नताइज को जो जारी करने का जो अदालत है, फॉर्म 45 के मुताबिक जो है नताइज जारी करने का हुक्म दे और साथ ही साथ अदालत दोबारा गिनती करवाने के साथ साथ फॉर्म 47 का जो नतीजा है उसको भी काला दिन करार दे। जी, बहुत शुक्रिया नवीन अली, हमें अपडेट कर रही थी और चैलेंज कर दिया गया। अब देख रहे हैं कि इसका नतीजा क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हारने वाले जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्ज़ामात आयद किए हैं
और इस सूरत हाल का कानूनी इलाज क्या है, यानी किस तरीके से मामला हल होंगे, शिकायत के अजाले में कितना वक्त लगेगा, ये एक रिपोर्ट है, वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए। जंग और दी न्यूज़ में शाये होने वाली फ़खर दुर्रानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सेक्शन 139 और 142 के तहत पिटिशन दायर कर सकता है। ये दरख्वास्त इंतखाबी नताइज की अशात के 45 दिन के अंदर दायर करना होगी। दरख्वास्त दायर करने से कबल उम्मीदवार को अपने इल्ज़ामात साबित करने के लिए तमाम शवाहिद जमा करना होते हैं। ये शवाहिद वीडियोस, गवाहों के बयानात या दस्तावेजात की सूरत में हो सकते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत शवाहिद का होना दरख्वास्त जमा कराने के लिए ज़रूरी करार दिया गया है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 144 के तहत मुद्दई को स्टेटमेंट ऑफ एक्ट यानी हकायक नामा और शवाहिद पेश करना होंगे ताकि धांधली या बेज़ाब्तगी के इल्ज़ामात साबित किए जा सकें। समाअत के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुतालिका इलेक्शन का लदम करार दे सकता है या फिर दोबारा इलेक्शन का हुक्म जारी कर सकता है या फिर दरख्वास्त गुजार को सेक्शन 154 के तहत कामयाब उम्मीदवार करार दे सकता है। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। मुल्क में जो इंतखाबात हुए हैं उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है, मुख्तलिफ यानी बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में शुकूक शुबात का इजहार किया गया है। आम इंतखाबात में मुख्तलिफ मुल्कों और तंजीमों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा बयान में ये कहा गया है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक़ बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात को नोट किया गया है। हम उन बयानात के मनफी लहजे पर हैरान है, हैरानी का इजहार किया गया है और उन्होंने कहा है कि जो इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनजर रखते हैं और ना ही लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक के आज़ादाना इस्तेमाल को तस्लीम करते हैं, ये बयानात इस नाकाबिल तरदीद हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं। उन बयानात पर तनकीद की जा रही है कि नाकाबिल तरदीद हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं बयानात कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की स्पॉन्सर शुदा संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल से निपटते हुए पुरअमन और कामयाब इंतखाबात का इनेकाद कराया है। इस बयान में मज़ीद ये कहा गया है कि ये बयानात हकीकत पर मबनी नहीं है। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। पोलिंग के दिन दहशत गर्दी के जो मामला थे, ख़तरात थे, उसके पेश नज़र पुरअमन और कामयाब इंतखाबात का इनेकाद कराया गया था और ये जो मामलात हुए थे इसकी वजह से किए गए थे। मज़ीद ये कहा गया कि बयानात हकीकत पर मबनी है नहीं है। पाकिस्तान ने एक मुस्तहकम और जमहूरी मुआशरे की तामीर के अज़्म के तहत इंतखाबात का इनेकाद किया गया है। अगरचे हम अपने दोस्त ममालिक के तामीरी मशवरों को अहमियत देते हैं, लेकिन इंतखाबी अमल की तकमील से मुताल्लिक़ और उससे कबल मनफी तबसरा करना तामीरी अमल नहीं है। तो वज़ारत ख़ारजा ने यह बयान दिया है कि जो बयानात दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि हक़ाइक़ के मनाफी हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज़ पाकिस्तान में हैं उसको मद्देनज़र इसमें नहीं रखा गया है। अब सूरत हाल क्या बनती जा रही है, इलेक्शन से मुताल्लिक़ क्या अपडेट है, क्या मुलाकातें हो रही हैं, आपको बताते रहेंगे। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का हम जिक्र कर रहे हैं, राब्तों का जिक्र कर रहे हैं, जो केसेस जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, दीगर कोर्ट्स में रिगिंग से मुताल्लिक़, उनकी आपको बात बता रहे हैं। तो मुल्तान से हवाल ये कि कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर 1 लाख से ज़ायद वोट मुस्तरद हुए हैं। इस बारे में डिटेल्स देते हैं जियो न्यूज़ मुल्तान के ब्यूरो चीफ शहादत हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। शहादत, बताइएगा क्या आपके पास अपडेट है इस खबर से मुताल्लिक़? जी, मुल्तान के 6 कौमी और 12 सूबाई असम्बली हैं, उनके वोट हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे भी हमारे सामने देखने में आई कि मुस्तरद होने वाले वोटों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। जब हमको कंपाइल किया तो हमारे सामने ये इंकशाफ हुआ कि इन 6 कौमी और 12 सूबाई में 1,03,44 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। ये फॉर्म 47 के मुताबिक मैं आप बता रहा हूँ, सिर्फ अगर हम कौमी असम्बली के ही लें, कौमी असम्बली के 6 हल्कों में 54,801 वोट मुस्तरद हुए हैं और सबसे ज्यादा NA 151 जिसमें 16,555 वोट मुस्तरद हुए हैं और इस हल्के से अली मूसा गिलानी जो हैं वो कामयाब हुए हैं। इसी तरह NA 148 है जिसमें मुस्तरद वोटों की तादाद 12,665 है, जहां से यूसुफ रजा गिलानी हैं कामयाब हुए हैं। NA 149 है जिसमें 2800 से ज्यादा वोट जो है मुस्तरद हुए और उसमें आमिर डोगर कामयाब हुए और NA 150 वोटों में मुस्तरद जो हुए वो 7,761 हैं जो हैं वो कामयाब हुए हैं। इस तरह NA 15 अगर बात की जाए
तो 6553 वोट ऐसे थे जो मुस्तरद हुए और यहाँ से अब्दुल कादिर गिलानी जो है पीपल्स पार्टी के वो कामयाब यानी खासी बड़ी तादाद है जो कि वोटर्स की मुस्तरद हुई है। बहुत शुक्रिया मलिक शहादत, आपने डिटेल्स दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दमल मुख्तलिफ रहनुमाओं के जरिए सामने आ ही रहा है। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू भी हमने आपको दिखाई। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि 8 फरवरी को इनकलाब और बानी PTI का सुनामी आ गया है, अब अवाम को रोका नहीं जा सकता। PTI के पास कौमी असेंबली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की है कि PTI के पास कौमी असेंबली की 180 नशिस्तों पर कामयाबी का फॉर्म 45 का रिकॉर्ड मौजूद है। क्या उन्होंने कहा, जरा देखिए। जो 8 फरवरी थी मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे तारीखी दिन था। जो सुनामी इमरान खान कहते होते हैं, इंसान लोगों की आई है, लोगों ने अपने हकूक़ के लिए खड़े हो, अब इसको आप रोक नहीं सकेंगे। जो फॉर्म 45 है उसमें 180 सीटें हैं जिसके पास सारा रिकॉर्ड कैंडिडेट्स के पास है। कौन सा कोर्ट होगा जो इस पे इनकारी होगा कि ये फॉर्म्स जाली हैं जबकि हुकूमत के उस पर स्टैंप लगे हुए हैं। और अब वो ये भी सारे कैंडिडेट्स को बता दें कि अपनी फॉर्म 45 बचा के कहीं छुपा के रखें, क्योंकि अब जो आपके ऊपर रेड होंगे वो फॉर्म 45 चोरी करने के लिए होंगे ताकि वो एविडेंस ख़त्म कर दें। उनको शर्म भी नहीं आ रही। कल वो मैं देख रही थी, एक विक्ट्री स्पीच हो रही थी। ये विक्ट्री स्पीच होती क्या है? ये विक्ट्री स्पीच ये होती है कि 4 लोग 40 सीटें लेकर कहें जी हम जीत गए, और उनको मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा मुझे तो लग रहा था उन लोगों को जो फैमिली खड़ी थी उनको शर्म आ रही होगी कि हम ये कर क्या रहे हैं। अलीमा खान क्या कह रही थी, आपने मुलाहिजा किया। तो ये जो फॉर्म 45 से फॉर्म 47 तक की कहानी है, ये बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी से मुताल्लिक भी बड़े सवाल आते हैं। बाजोड़ में सिविल कॉलोनी में इंतखाबी नताइज के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों ने धरना दिया है और वो धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। धरने से मुताल्लिक हमें नुमाइंदा जियो न्यूज़ हिस्बानुल्लाह बताएंगे। देखिए जी, कबायली ज़िले बाजोड़ में हल्का PK 20 और हल्का PK 21 पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का धरना आज दूसरे रोज़ भी सिविल कॉलोनी खार के अंदर जारी है। मुजाहिरीन का और धरने के मुंतज़मीन का मुतालबा है कि हल्का PK 20 और हल्का PK 21 की इंतखाबी नताइज बाद में तब्दील की गई हैं, जो कि हमें किसी सूरत मंजूर नहीं। उन्होंने डेडलाइन दी है कि आज तक आरोज जो है वो हमारी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे, वरना हमारा धरना इसी तरह जारी रहेगा। दूसरी जानिब आरोज ने दोनों नशिस्तों हल्का PK 20 और हल्का PK 21 पर जमीयत इस्लामी के मौलाना वहीद गुल और हाजी सरदार खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारान और दीगर सियासी जमात के कायदीन ने सिविल कॉलोनी खार के अंदर धरना दिया हुआ है, जो ताहाल जारी है। बाजोड़ से हिस्बानुल्लाह हमें बता रहे थे सियासी जमातों का सियासी जोड़तोड़ का सिलसिला भी जारी रहेगा, और वज़ीर आज़म कौन होता है, क्या हुकूमत बनती है, क्या वफाकी वज़रा होते हैं, तो ये जब तक सेटल नहीं होता मामला, हमारी जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन भी चलती रहेगी। वेलकम बैक। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का हम जिक्र कर रहे हैं, और जैसे कि हमने आपको बताया कि सियासत में तो आगे पेशरफ्त हो रही है, लेकिन कुछ RO के जो फैसले हैं उन पर भी शुकूक शुबात का इज़हार किया जा रहा है। NA55 रावलपिंडी पर आज़ाद उम्मीदवार अजब बिशारत ने नून लीग के उम्मीदवार की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त जो दी है उसमें कहा गया है कि फॉर्म 45 के मुताबिक मुखालिफ उम्मीदवार मलिक अब्रार को 52,000 वोटों से शिकस्त हुई है, मगर मिली भगत से फॉर्म 47 में हारे हुए उम्मीदवार को फातेह करार दिया गया है। तो ये दरख्वास्त की गई है कि फॉर्म 47 में रिजल्ट जो है वो चेंज हो गया है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने भी रिटर्निंग अफसरान फॉर्म 47 का नतीजा बदल कर उन्होंने कहा है कि मजबूर किया गया उन्हें। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान तैमूर सलीम झगड़ा ने क्या कहा, ये आप ज़रा देखिए। इसके बावजूद कि खान साहब जेल में, केसेस, स्टेट फैशिज्म, बल्ले का निशान लेना, सरकारी टैली में जो 90 से ज़्यादा आ रही हैं, जब आप पेशावर की 8 सीट्स डाल दें जिन पे एक मज़ाहिया खेज रिगिंग हुई है, तो 100 से ये तादाद बढ़ती है। ये कभी पुख्तूनख्वा की तारीख में नहीं हुआ। पेशावर में 18 सीटें
सबको ये भी मुबारक हो कि पीटीआई का 18 की 18 पे क्लीन स्वीप है। मेरे तो जो सपोर्टर्स मेरे पास आए हैं तो मैंने तो उनको कहा कि इंशाल्लाह हम जश्न मनाएंगे, हमने रिकॉर्ड लीड से ये सीटें जीती हैं। इसमें मायूसी की क्या बात कि कोई करप्ट अफसरान जो डीआरओ हैं या जो आरओज हैं। जियो न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों, तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा।